पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को लेकर चल रही बहस और आरोप प्रत्यारोप के बीच डीएम के नेता इलांगोवन ने नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार पेट्रोल डीजल पर जितना टैक्स लगाती है, केंद्र सरकार उसका 3 गुना टैक्स वसूलती है और इस बूते पैसे कमाती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दावे कुछ करती है और वास्तव में करती कुछ और है। उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि का असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और केंद्र सरकार को ये मालूम है। What is the quantum of tax collected by the states? And he is very particularly quoting only the opposition-ruled states to reduce. Not even Gujarat nor Karnataka or Madhya Pradesh or Uttar Pradesh. Whether he can say that they will also reduce the tax? No, he will not. So, the quantum of what collected by the government of India is much more, is 3 times than what is collected by the states, or the states mentioned by the Prime Minister. So, let the government of India reduce the quantum of tax, percentage of tax, then that will do. We have been demanding, we sought a discussion in the House regarding the price rise, but the government did not allow us to discuss the matter. There was commotion in the House. They think that the Parliament is only for the ruling party and not for the opposition parties. We had given notice for discussion of increase in prices in all commodities, and definitely diesel price will have a cascading effect on all prices, commodity prices. The government knows that, but they are not bothered about it. They talk one thing and do something. That is the problem with this government. They should have, if there was a discussion in this matter, we could have explained certain factors and the government could have corrected themselves. डीएम के नेता दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दावे का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य सरकारों ने उनके कहने के बावजूद पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाले वैट में कटौती नहीं की है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना समीक्षा बैठक में कहा था कि केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी, लेकिन कुछ राज्यों ने इस पर लगने वाले वैट में कटौती नहीं की। उन्होंने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और झारखंड से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने का अनुरोध किया। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों को तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की पॉजिटिव कदम उठाए। वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों ने टैक्स में कमी न करके इन 6 महीनों में 3,500 करोड़ रुपए से लेकर के 5-5,500 करोड़ रुपए तक
अतिरिक्त राजस्व कमा लिया। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए।